आ, सभी को जुले। तो आज एक बार फिर मैं एक यहाँ पे प्रेस क्लब के मेम्बरान के सामने आए हुए हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रेस के मेंबर्स जितने भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो आज का जो पीसी है, एक मैं इस विषय पे करना चाहूँगा कि आप सबको मालूम है, रिसेंटली हमारा एमपी लद्दाख हनीफा जान साहब का जो स्टेटमेंट लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसको कंडेम करने के लिए आया हूँ। कुछ चीज़ें उन्होंने सही ढंग से पेश नहीं किया, कुछ चीज़ें सबको ऑन बोर्ड लेके नहीं किया। तो मैं एमपी साहब से ये कहना चाहता हूँ, हमारा कोई जाति ये नहीं है, बट when it comes to politics, when it comes to the right of the community and individual and particular region, तो आपको एमपी साहब एज ए लद्दाख का एमपी लोकसभा में लद्दाख को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया का मेंबर पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं है। आपको हर जगह से वोट आया है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर आपको जांस्कर से वोट आया है, बहुत अच्छा खासा वोट आया है। आपको ले से बहुत अच्छा खासा वोट आया है। तो जब भी मैं एमपी साहब को कहीं स्पीच करते हुए, कहीं प्रेस को एड्रेस करते हुए जब भी देखता हूं, तो मुझे ये लगता है ये पार्टिकुलर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पार्टिकुलर एक रीजन का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। क्योंकि कभी कभार आप बोलते हैं वेयर एस, कहने में ये बोलते हैं, बड़े बड़े स्टेज से बोलते हैं यहाँ पे कम्युनल हार्मनी होना चाहिए, हम लद्दाख के बौद्ध और मुस्लिम भाई भाई हैं। लेकिन जब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देने का, एक्चुअल हकीकत जब जानने को मिलता, तो आप लोग बोल देते हैं, दूसरे लोग बोल देते हैं। तो कल भी वही दूसरे लोगों के बारे में शायद बोल रहे थे, क्योंकि आपका निशाना कुछ और था। हमारा वो कहावत नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, वो वाला स्टेटमेंट चल रहा था आपका। पूरा कम्युनलिज्म की बात किया, बायस एटीट्यूड की बात किया, और वो उल्टा बोलते हैं कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। मैं आज एक सवाल करता हूं, हमारा अजीज एमपी साहब, क्या बीते हुए दिनों में जब आपका सरकार चलता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूलिंग था लद्दाख में, ऐसे हजारों किस्से हैं जिसमें बायस एटीट्यूड चला, कम्युनलिज्म चलाया, जानबूझ के करवाया, एक सेक्शन को दबाया, पांव तले कुचला। एक उदाहरण दूंगा आपको, 1989 में जब लद्दाख में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट हुआ था, नुब्रा और जांस्कर, आज भी गजट निकाल के देख लीजिए, उस गजट में क्लियर कट लिखा हुआ है, टाइटल है जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, सब टाइटल है ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर सब डिवीजन। आपके फारूक साहब, आपके लीडरान, आपके करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साजिश रचाया, गजट में जो छप गया था उसको रिवाइव करके टाइटल रखा जांस्कर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, सब टाइटल रखा ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर एंड दीज पटवार सर्कल ऑफ सुरुवैली। हाँ जी, 15,000 पॉपुलेशन, जांस्कर से ज्यादा पॉपुलेशन जांस्कर के ऊपर इंक्लूड कर दिया। वेरस जो जांस्कर का एक्चुअल, जो लोग जांस्कर के जांस्करी आइडेंटिटी लेके चल रहे थे, रांगदूम एरिया, उसको कारगिल में डाल दिया। ठीक है जी, और इत्तेफाक नहीं है, ये हकीकत है। जानने वाली चीज ये है, रांगदूम जो है एमएलए इलेक्शन में 120 किलोमीटर एयरलिफ्ट होता है जी,
फिर एयर ड्रॉपिंग होता है कारगिल टाउन के साथ। हाँ जी, फिर कारगिल से जब चलते चलते जाता है 40 किलोमीटर पे हमारा संकू सब डिवीजन आता है। संकू सब डिवीजन को एयर लिफ्टिंग होता है और एयर ड्रॉपिंग होता है जांस्कर के ऊपर। और जब रंगदुम एरिया का काउंसिलर का कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया, रंगदुम को क्लोजर टू रंगदुम एरिया परकाचिक सुरू टंगोल के साथ रखा है। चलो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एमएलए जब इलेक्शन होता है उनको करगिल टाउन में, तो ये सारा डिजाइन आपके सरकार ने किया, अभी नहीं किया। एमपी साहब आज भी मेरे ख्याल से आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट है कारगिल का, जिन्होंने ये बायस एटीट्यूड दिखाया, जिस पार्टी ने ये बायस एटीट्यूड दिखाया, फिर आप जाके हिंदुस्तान के लोकसभा में ये बोलता है कि ये कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षवादी नहीं होना चाहिए। तो काल का जो स्टेटमेंट आपका था हमें तो अच्छा नहीं लगा। तो आने वाले दिनों में जो रंगदुम एरिया है वो जांस्कर के साथ ही रहना चाहिए। बाकियों का बाकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अपना अपना नुमाइंदा खुद चुन के भेजा हुआ, वो लोग बोल रहा होगा, नहीं बोलेगा तो गलत हो जाएगा। मैं बोलता हूं अभी सच बोलिए, हकीकत बोलिए, जस्टिफाइड रीजन दीजिए, तब जाके एक लीडर का असली माने में एक लीडर गिरी वो दिखता है। तो ये जो आपका जो पक्ष जो स्टेटमेंट होता है, कभी दूसरे लोग बोल देते हैं, कभी कम्युनल बेस पे नहीं होना, कम्युनल तो आप लोगों ने किया, हकीकत है। कहाँ बनने दिया वहां करगिल में गुम्पा, कहाँ बनने दिया आज तक? अभी भी नहीं बना है। कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नाम पे दे दीजिए, वो लोग खुद बना देगा, वो भी बनने नहीं देता है। ये हकीकत चीज है, ये कोई छुपा और ये कल का निकला मुद्दा, लगता नहीं क्रिएट किया मुद्दा तो है नहीं। हमारे कितने मरहूम लीडर्स गुजर गए, उन सबको पता है। देखो फिर जांस्कर के साथ क्या हुआ। फर्स्ट टाइम 96 में इलेक्शन हुआ, हमारा महरूम एसपी अब्बास साहब जीता। 2002 में हुआ, अब्बास साहब जीता, उनका देहांत हो गया, रजा साहब जीता। उनके बाद फिरोज साहब जीता। उनके बाद फिर देखो क्या क्या सिलसिले हुए हैं। हमारे लोगों का क्या हुआ? आज 22 नहीं तो क्या है, आपका पार्टी 22 है, आप खुद 22 स्टेटमेंट देता है। बोलने पे आएगा तो इतना बोलेंगे देखिए। लेकिन हम भी टॉलरेट करते हैं बहुत सारी चीजों को। हम बोलते हैं आज की तारीख में एज ए काउंसलर हमारा सीसी साहब जफर अखून साहब जब भी दिल्ली जाता है, यूनियन मिनिस्टर से मिलता है, यूटी लेवल पे गवर्नर साहब से मिलता है, तो कारगिल एयरपोर्ट का ही मुद्दा होता है। जांस्कर के एयरपोर्ट को क्यों नहीं मुद्दा बना के छोड़ते हैं? चलो ले वालों का तो छोड़ दीजिए, अलग डिस्ट्रिक्ट है बोलेगा, लेकिन जो जांस्कर आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनके लिए क्यों नहीं बोलता है? शिंकुला टनल का कमीशन जल्दी होना चाहिए, क्यों नहीं बोलता है? अब जब सरकार के ऊपर तोहमत लगाने पे आएगा तो जुजिला टनल ही बीजेपी सरकार बना रहा है। यूटी बनने के बाद लद्दाख में क्या क्या चेंजेस हुआ सबको पता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सबको पता है। अब हमारे मुनोपदुम दर्जा के अपग्रेडेशन के लिए क्यों नहीं बोलता है? उसका स्टेटस को अपग्रेड करके उसको नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो भी बोलना चाहिए। बोलने पे आएगा तो अभी बहुत सैकड़ों पॉइंट गिन सकता हूं मैं, खैर नहीं करूंगा। लेकिन बीइंग a public representative, elect representative from Zanskar, I still oppose the demand of statehood for Ladakh. हमारा बात पहुंचता होगा नहीं पहुंचता होगा, हम जांस्कर वाले सब मिलके बोलते हैं हम स्टेटहुड की डिमांड को नकारते हैं। और जो कल आप डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होना चाहिए, मैं बोलता हूं, मैं उसके भी अगेंस्ट में बोलता हूं, नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल जांस्कर को मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं मिला। मैं आपकी तरह कम्युनल बात नहीं करूंगा, मैं लॉजिकल रीजन दूंगा आपको, जस्टिफाइड रीजन दूंगा। क्यों? क्योंकि यमो पदम दर्चा 1 घंटा 1 दिन के लिए भी बंद नहीं होता है सर्दियों से, राउंड द 365 डेज ओपन लेता है और क्लोजर टू ले है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनता है। इसलिए
जांस्कर को जब पार्लियामेंट्री सीट बनेगा तो लेके साथ मार्च करना चाहिए बोल के ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये जो आपने कल जो स्टेटमेंट दिया है वो सारा चीजें मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो प्रेजेंटेशन था आपका, है ना, कम्युनल लाइन पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सभी कुछ तो आप लोगों ने किया है। आज तक हम लोगों का हक खाया है तो कौन सा जांस्कर वाला एमएलए बन के गया है? अभी लोग गए हैं जांस्कर में। कल तक क्या डेवलपमेंट हुआ था वो तो सबने देखा है, आंखों देखा हाल है, इसमें क्या है पूछने वाली बात। अब यूटी बनने के बाद हमारा रोड का कनेक्शन यहाँ से भी अच्छा हो गया, वहां से भी अच्छा हो गया, हिमाचल से भी अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। उस चीजों का तारीफ नहीं करता, वो भी जांस्कर भी तो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ना। इस सेक्शन में ये हुआ, वो हुआ, नहीं हुआ वो भी बोलना चाहिए, लेकिन जो हुआ उसका तारीफ करना भी तो जरूरी है ना। तो एमपी साहब को मेरा ये निवेदन रहेगा, नेक्स्ट जब भी आप लद्दाख के विषय पे बात करेंगे, पूरा लद्दाख रीजन को रिप्रेजेंट कीजिए, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट मत कीजिए। इससे लद्दाख का कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं बोलता हूं आप लोगों को, ये जो अभी सिलसिला, जो हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन जो बना हुआ है, हम अपना स्टैंड पे अटल है और अटल ही रहेंगे। हम इसको कम्युनल टाइम नहीं दे रहे, हम हकीकत बोल रहे हैं। नाइंसाफी हमारे साथ हुआ है, रूल आप लोगों ने किया है, हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बोलना चाहिए, आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये मेरा सुझाव है कि आने वाले दिनों में सबको ऑन बोर्ड लेके चलने की कोशिश कीजिए। हमें क्यों नहीं पूछा एमपी बन के? आपको अकाउंट, आपका भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जिस तरह मैंने भी देखा है पॉलिटिक्स में, लाइफ टाइम पॉलिटिक्स में बैठा है, हमारा थुप्पन साहब एमपी बैठा, हमारा खान साहब एमपी बैठा, कमांडर हसन साहब एमपी बैठा, हमको उनका सबका अकाउंट पता है। जमियान साहब बैठा, दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर करके चलाया, अच्छा खासा फंडिंग हुआ। लेकिन मैं आपका ये भी देखना चाहूंगा, आपने किस जगह पे कितना फंड दिया है, हमारे रीजन में कितना दिया है, बौद्ध को कितना दिया है, मुसलमान को कितना दिया है, वो भी अकाउंट दीजिए ना साथ में। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। नया डिस्ट्रिक्ट जो बनने जा रहा है, जिसको इम्प्लीमेंट सरकार में करना है, सरकार सोच समझ के करेंगे। तो ये हमारा आज का मेन विषय ये था। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं प्रेस क्लब के मेंबरान को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए। तो मेरा दो शब्द जो बातें कहना था वो आप लोगों ने ये किया। थैंक यू सो मच जुलू जी।